हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी बच्चे फिट होंगे। बच्चा पार्टी आज की इस वाले वीडियो में हम लोग आरडी शर्मा के जो न्यू वाला बुक है उसके एक्सरसाइज 10.2 को सॉल्व करना सीखेंगे। इसमें ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं और ये सभी के सभी क्वेश्चन बच्चों बहुत 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 ज़्यादा ईजी हैं। बस एक ही शर्त है, पहला तुम्हें प्लस माइनस करना आना चाहिए, मल्टीप्लाई डिवाइड करना आना चाहिए। कंडीशन नंबर 1। तो इतना तो सारे बच्चों को आते ही है, क्लास 10th में आ गए हो तो छोटे छोटे नंबर का प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना है, फ्रैक्शंस को करना है सॉल्व, तो इतना सारे बच्चे कर लेंगे। दूसरा कंडीशन है कि तुम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का टेबल याद होना चाहिए। बहुत सारे टीचर तुम्हें बोलेंगे कि इसको तुम बनाना सीख लो, ट्रिक से सीख लो। सब अच्छी बात है, सीख सकते हो, इसमें बहुत सारे ट्रिक काम आते हैं। लेकिन एग्जाम में बेटा तुम इस टेबल को बनाने बैठोगे तो टाइम लग जाएगा। जैसे तुम लोगों को अगर मैं बोलूँ कि टेबल याद कर लो, जैसे 2 का टेबल, 3 का टेबल, तुमने क्यों याद किया है? ताकि तुम फटाक से 3 5 जा 15 बोल सको। नहीं तो तुम तो 3+3 करके वो भी तो बना सकते हो, 3 का टेबल भी बना सकते हो। लेकिन एग्जाम में टाइम बचाना है तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि तुम इस टेबल को एकदम दिमाग में रट डालो। जैसे तुमने टेबल रटा है ना नॉर्मल वाले 2 3 5 के, उसी तरीके से इसको भी रट डालो। रटने का सिंपल तरीका जो मैंने यूज़ किया था अपने बचपन में, इसको लिखो एक सादे पेज में बड़े बड़े एकदम लेटर से और इसको चिपका दो अपनी दीवार में जहाँ पर तुम पढ़ते हो, जहाँ पर तुम्हारी स्टडी टेबल है। डेली देखो, एक बार डेली देखो सुबह, एक बार डेली देखो शाम में, ऑटोमेटिक याद हो जाता है, बिना रटे याद हो जाता है। तो ये टेबल याद अगर रहेगा तो आज का जो एक्सरसाइज है वो तुम्हें बहुत आसान लगेगा। अगर टेबल याद नहीं है तो फिर एक्सरसाइज बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो मैं इस एक्सरसाइज को सॉल्व कराऊंगा। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगेंगे या जो लगेंगे मुश्किल क्वेश्चंस हैं, जिन बच्चों को जिसमें डाउट हो सकता है, दिक्कत हो सकता है, वो मुश्किल क्वेश्चंस मैं जरूर कराऊंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 एकदम ईजी पीजी है, उसके कंपेरिजन में अगर मैं 3 वाला करा दूं तो 1 2 तो तुम बाएं हाथ से बना लोगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें लंबा चौड़ा कैलकुलेशन दिया हुआ है। साइन स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, फिर 4 टेन स्क्वायर 30 डिग्री, 1/2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री, -2 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, प्लस में 1/24 कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, इस तरीके से दिया हुआ है। और इन दोनों को, इस क्वेश्चन को अगर 2 पार्ट में बांट दूं ना तो ये दोनों क्वेश्चन बन जाएंगे, नहीं छोटा छोटा हो जाएंगे। तो मैं थर्ड वाला बनाने जा रहा हूँ। पहला दूसरा तुम लोग आराम से बना लेना। जो इंपॉर्टेंट्स हैं, जो मुश्किल क्वेश्चंस हैं वो मैं कराऊंगा, जो इजी हैं, जो अनइंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो तुम लोगों के लिए छोड़ दूंगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो थर्ड वाले को चलो कॉपी में सॉल्व करना सीख। देखो बच्चों, ये वाला हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और जो जितना भी मैं पढ़ाऊंगा ना, अगर तुम्हें इसके नोट्स चाहिए तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ से तुम जा करके भी नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, या तो तुम मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम जो है उससे ज्वाइन कर लो, वहाँ पर भी मैं इसके पीडीएफ नोट्स भेज दूंगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ये मेरे पास लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, एक एक का वैल्यू हम लोगों को पता होना चाहिए। अगर किसी एक का भी वैल्यू नहीं पता है तो ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो शुरू करते हैं। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है पता है? ये होता है 1/2। तो तुम्हें बस यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर कर देना है, क्योंकि देखो यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है। फिर कॉस स्क्वायर 45 डिग्री लिखा हुआ है, तो कॉस 45 कितना होता है पता है? ये होता है 1/√2। और ये दोनों बीच में कोई भी साइन नहीं लगा है बेटा, मतलब इसके पास मल्टीप्लाई की साइन है। इन दोनों के बीच में यहाँ पर मल्टीप्लाई की साइन है, तो तुम ऐसे मल्टीप्लाई लगा सकते हो और 1/√2 लिखो और इसका स्क्वायर कर दो। फिर ये हो जाएगा 4, ये 4 अलग से है और इस 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है टेन स्क्वायर 30 डिग्री से। तो टेन स्क्वायर 30 जो होता है ना वो 1/√3 होता है, तो ये 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा और 4 से उसका मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद इधर 1/2 है, उसको लिख लो अलग से। फिर साइन स्क्वायर 90 डिग्री है, साइन 90 का जो वैल्यू होता है बेटा वो 1 होता है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर देंगे। फिर 2 मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर 90 है, तो 2 लिखेंगे और जो कॉस 90 होता है वो 0 डिग्री होता है, यानी उसका वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ पर 0 लिख करके इसका स्क्वायर कर देंगे। और प्लस की साइन के साथ 1/24 है और उसका मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर 0 से हो रहा है, और कॉस स्क्वायर 0 जो है ना वो तुम्हारा 1 होता है, तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे। कॉस का 0 और साइन का 90 सेम होते हैं। तो इस तरीके से तुम्हें सारे वैल्यूज अगर पता है तो तुम एक लाइन में सबको एकदम उतार दो। अब उसके बाद बचा ही क्या है? उसके बाद मैंने बताया था ना कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, बस यही बचा है। ये सॉल्व करेंगे और आंसर हमारा रेडी हो जाएगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये हो जाएगा 1/4, फिर मल्टीप्लाई में ये बन जाएगा 1/2, √2 का स्क्वायर होगा तो 2 बन जाएगा। फिर प्लस की साइन में ये 4 1 जा 4 हो जाएगा ऊपर, और नीचे √3 का स्क्वायर होगा तो वो 3 बन जाएगा। फिर उसके बाद ये बन जा रहा है 1/2, है ना, 1/2 का 1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 का 1/2 ही रहेगा, कोई चेंज थोड़ी होगा। फिर उसके बाद -2 का 0 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 का 2 से मल्टीप्लाई होता है तो 0 होता है। और इधर लास्ट में मेरे पास 1/24 का 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1/24 रहेगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई चेंजेस नहीं होने वाले। अब इसको सॉल्व करते हैं अगले स्टेप में। तो ये 4 2 8 होगा, जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको पहले मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पर मल्टीप्लाई की साइन है क्या? नहीं है, तो सबको सेम इस तरीके से उतार दो जैसे मैंने उतार रहा है। ठीक है, बस पहला वाले स्टेप में यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी सबको एज इट इज उतार दो। अब उसके बाद डिनोमिनेटर में देखो तुम्हारे पास 24 है, 2 है, 3 और 8 है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि सब के डिनोमिनेटर को या तो इक्वल कर लो या तो एलसीएम ले लो। एलसीएम लेकर के इक्वल करते हैं, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट एलसीएम ले रहा हूँ।
देखो 24 ही इन सभी का एलसीएम होगा, क्योंकि 2 के टेबल में भी 24 आता है, 3 के टेबल में भी 24 आता है, 8 के टेबल में भी 24 आता है। तो ऐसे नीचे में एक बार तुम बड़ा सा 24 लिख दो। अब 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 का ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। फिर 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, और 8 4 जा अपना 32 बन जाएगा। फिर 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, और 12 1 जा 12 हो जाएगा। फिर 24 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और ऊपर वाले 1 से उस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1 ही रहेगा। सो फाइनली कितना बन जा रहा है, 32 में अपन अगर इसको प्लस करते हैं तो हो जाएगा 44, 44 और 1 हो गया 45, और 3 मिला दिए तो 48 आ गया। सो ऊपर में आ रहा है 48 बेटा, नीचे में आ रहा है 24, और दोनों हमारे 24 के टेबल से कट हो सकते हैं। वैसे तुम 12 से भी कट कर सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्ट कट कर दे रहा हूँ। 24 1 जा 24, और 2 टाइम पे आता है 48। तो इसका आंसर फाइनली 2 निकल करके आ जाएगा। तो देखा तुमने मैंने क्या किया है, बच्चों वाले क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन तुम लोगों ने क्लास 6 7 में सॉल्व किए हैं ना। और ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं एग्जाम में, तो मत सोचना कि सर क्या है बोर्ड एग्जाम में आते हैं। हाँ बेटा आते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू बहुत सारे बच्चों को नहीं पता रहता। बहुत सारे बच्चे साल भर लेजी दिखाते हैं और ये टेबल याद ही नहीं करते हैं। तो तुम लोग टेबल याद कर लो, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत आराम से बन जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो फोर्थ वाला क्वेश्चन है, उसे भी सॉल्व करते हैं। वहाँ पर भी कुछ तिगड़म वाले, जैसे पावर में 4 वगैरह मेरे को दिख रहा है, तो पावर 4 वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ। सो ये रहा तुम्हारा फोर्थ वाला क्वेश्चन। चलो इसे भी सॉल्व कर लिया जाए। यहाँ पर बाहर में पहले 4 है, उस 4 को लिखेंगे, फिर ब्रैकेट के अंदर साइन के पावर में 4 और 60 लिखा हुआ है। तो साइन 60 का वैल्यू पता करो पहले। साइन 60 की जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है √3/2। तो यहाँ पर हम लोग √3/2 लिखेंगे पहले, और ये जो पावर में 4 है वो ऐसे उतार देंगे। फिर उसी तरीके से जो cos 30 होता है ये भी √3/2 होता है, तो इसको भी √3 ऐसे 2 लिखेंगे, और इसके पावर में भी 4 है तो ऐसे 4 को उतार देंगे, और ये ब्रैकेट हो गया क्लोज हमारा। फिर माइनस की साइन के साथ 3 है, उसको लिख लो। देन इसके बाद अपने पास है tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो ये कितना होता है पता है तुम्हें, tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर। फिर tan 45 बेटा 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर भी है। उसके बाद फिर से ये वाला ब्रैकेट अपना क्लोज हो गया। फिर प्लस की साइन के साथ 5 cos स्क्वायर 45 डिग्री है, यानी कि 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/√2 के साथ, और क्योंकि इसका स्क्वायर भी है तो स्क्वायर भी लगा देंगे। cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। अब इन सभी को कैलकुलेट करना है। अभी 4 को बाहर ही रहते हैं, पहले अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। देखो अंदर में क्या होगा ना, कि √3 का जब स्क्वायर होता है तो वो 3 बनता है, ठीक है। और उसके बाद फिर 3 का भी स्क्वायर कर दो तो वो हो जाएगा 9, यानी कि √3 के पावर में अगर 4 है तो वो 9 बन जाएगा। समझ में मैंने क्या किया, जो पावर में 4 है उसे 2 पार्ट में बांट दिया, 2 और 2 में। तो पहला वाला जो 2 था उसका काम क्या था, √3 को रूट से निकालने का काम था, और दूसरा वाला जो पावर में 2 था वो उस 3 के पावर में 2 लग गया तो 9 आ जाएगा, तो ऐसे 9 हो गया। और नीचे में 2 के पावर में 4 करने से 16 आता है। सेम वैसी चीज़ यहाँ पर भी हो जाएगा, 9 में ये भी 16 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग इधर ब्रैकेट क्लोज, सॉरी ये वाला ब्रैकेट लगा दी गलती से, ऐसे इधर अगर ये ब्रैकेट है तो ये भी इधर स्मॉल ब्रैकेट ही लगाना। फिर उसके बाद 3 है। देन यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, तो ये 3 का √3 का स्क्वायर 3 बन जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। फिर उसके बाद 5 है, और उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 से, क्योंकि √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो वो 2 बन जाता है। सो फाइनली हो जा रहा है 4, ब्रैकेट के अंदर 9 और 9 है, फिर इसको मैं ब्रैकेट से निकाल ही दूँ क्या, चलो लगा दिए तो कोई बात नहीं। 9 और 9 मेरे पास 18 हो जाएगा ऊपर में, और नीचे में मेरे पास 16 हो जाएगा, 16 क्योंकि सेम टू सेम डिनोमिनेटर है। यहाँ पर ये 2 बन रहा है बेटा, 3 में से 1 माइनस हो तो हमारे पास 2 आ गया, और फिर इस 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो माइनस का 6 लिख दो। फिर प्लस की साइन के साथ ये बन जाएगा 5/2, 5 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे 5, और डिवाइड में 2 आ जाएगा। अब देखो ये 4 से कट हो रहा है इसको, अच्छा ये अंदर भी तो कट हो रहा है, ये 2 से भी तो कट हो रहा है, पहले 2 से कट कर लेते हैं। देखो 2 के टेबल में 2 9 जा 18, 2 8 जा 16 हो रहा है। अब 4 से भी कट कर दो, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इनके साथ, तो ये ऊपर नीचे ऐसे कट हो सकता है, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो बचा क्या मेरे पास फाइनली, 9/2 बच रहा है। फिर प्लस का ये 5/2 को पहले लिख देता हूँ ताकि कैलकुलेशन करने में टाइम बचे मेरा, और ये माइनस का 6 अलग से लिख देता हूँ। तो ये क्योंकि सॉल्व हो जाएगा, डिनोमिनेटर में दोनों का सेम टू सेम है, तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में 2, और 9 और 5 मिला देते हैं तो आता है 14, और फिर माइनस का 6 है, और ये भी कट हो रहा है, 14/2 यानी कि 7 होता है, तो 7 माइनस में 6 आ गया, यानी कि इसका फाइनल आंसर 1 निकल करके आ जाएगा। तो इस तरीके से बस मुझे प्लस माइनस मल्टीप्लाई बार बार यही करना पड़ रहा है, और कुछ भी नहीं है। अब थोड़े से लेवल बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के पास चलते हैं, जहाँ पर फ्रैक्शन दिया हुआ है। चलो उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो देखो बच्चों ये रहा तुम्हारा 8th वाला क्वेश्चन, लंबा चौड़ा है और फ्रैक्शन भी है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके। पहला तरीका ये है कि तुम डायरेक्ट इसी में न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में वैल्यू पुट करते जाओ और सॉल्व करते जाओ,
उसमें बस दिक्कत ये है कि कैलकुलेशन डबल डबल करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे साथ में करना पड़ेगा, गलती होने के चांस बढ़ जाते हैं। और दूसरा लंबा सा लाइन बार बार ड्रॉ करना पड़ता है, तो कई बार हमें स्केल का भी यूज़ करना पड़ जाता है, तो उससे टाइम टेकिंग हो जाता है। तो दूसरा तरीका क्या है जो मैं यूज़ करता हूँ, और तुम लोग भी एग्जाम में ऐसे यूज़ कर सकते हो, तुम पहले न्यूमरेटर को सॉल्व कर लो, ऐसे न्यूमरेटर लिख दो ताकि जो चेकर कॉपी चेकर उनको समझ में आ जाए कि तुम न्यूमरेटर को पहले सॉल्व कर रहे हो, और जो न्यूमरेटर है ना उसके वैल्यूज़ को पुट करो, यानी उसको पहले सॉल्व कर लो, फिर डिनोमिनेटर को अलग से सॉल्व कर लो, और लास्ट में दोनों को फ्रैक्शन बना दो, तो आंसर रेडी है, दोनों में तो एक ही आंसर आएगा। तो ऐसे कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। अगर तुम चाहते हो कि नहीं सर हमारे स्कूल के जो टीचर है उन्होंने ये कहा है कि दोनों को साथ में सॉल्व करना है, तो साथ में कर सकते हो। अदरवाइज मैं तो यही सलाह दूंगा कि अलग अलग कर लो, ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन है खास करके। अगर छोटा रहता ना, अगर 2-3 पार्ट ही रहता या 2 पार्ट रहता अगर ऊपर नीचे में, तो फिर मैं इसको साथ ही में सॉल्व कर लेता। तो चलो अब सॉल्व करते हैं। 1060 कितना होता है भाई, √3 होता है, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर, फिर प्लस के साइन के साथ 4 है, और कॉस स्क्वायर 45 है, तो ये हो जाएगा 1 में √2 का स्क्वायर। देन उसके बाद 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री है, तो सेक 30 2 में √3 होता है, तो ये 3 हो जाएगा, और 2 में √3 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर प्लस में कॉस स्क्वायर 90 है, तो कॉस 90 जीरो होता है, तो ये तो जीरो बेचारा बन जाएगा। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो √3 का स्क्वायर मेरा 3 बनने वाला है, यहाँ पर ये 4 मल्टीप्लाई बाई 1/2 हो जाएगा, फिर प्लस में हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, और प्लस का ये जीरो हो गया। चलो एक बार लिख ही देते हैं। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो रहा है 2 टाइम पे, इसको कैंसिल कर लो, ये कैंसिल हो रहा है 3 से 3 बचा, क्या मेरे पास 3 बच गया, 2 1 2 बच गया, और प्लस की साइन के साथ ये वाला 4 बच जा रहा है, ठीक है ना, प्लस में ये 4 है, तो ये हो जा रहा है तुम्हारा 4 और 3 7 और 2 9, यानी कि न्यूमरेटर में अपना 9 निकल करके आ गया। स्पीड में बन गया ना, मेरे को लाइन नहीं ड्रॉ करना पड़ा बार बार ऐसे लंबा लंबा, नहीं तो फ्रैक्शन वाला लाइन ड्रॉ करना पड़ता है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में कितना आएगा भाई आंसर, यहाँ पर मेरे पास है कॉसेक 30 दिया हुआ है, तो कॉसेक 30 कितना होता है 2 होता है। उसके बाद सेक 60 है, यहाँ पर हो तुम लोग शायद नहीं दिख रहा, सॉरी बच्चों, हाँ कॉसेक 30 है, ये 2 होता है, सेक 60 जो है वो भी 2 होता है, और जो कॉट 30 है वो तुम्हारा √3 होता है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा इसको 2, यहाँ पर स्क्वायर वगैरह भी नहीं है तो बस 2 लिखा जाएगा, फिर प्लस की साइन के साथ सेक 60 है तो वो भी हमारे पास 2 हो जाएगा, और फिर माइनस इन कॉट स्क्वायर 30 है तो वो √3 का ऐसे स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर 3 बन जाएगा, तो 4 में से 3 माइनस हो तो 1 आ गया। तो इसलिए जो हमारा फ्रैक्शन दिया हुआ था उस फ्रैक्शन का क्या आंसर हो जाएगा, फ्रैक्शन का आंसर हो जाएगा न्यूमरेटर में 9, डिनोमिनेटर में 1, और 9/1 बोले तो 9 इसका आंसर हो जाएगा। और यही चीज़ अगर मैं दोनों को साथ में सॉल्व करता ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो बार बार मेरे को लाइन ड्रॉ करना पड़ता है, वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, उसमें कई बार टेढ़ा लाइन भी ड्रॉ हो जाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट तुम्हें बना लेना खुद से, सेकंड पार्ट क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है 2023 में, तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है, तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो तो मैं सबके सब कराऊंगा। तो इसको चलो सॉल्व करते हैं सेकंड वाले को। तो ये रहा मेरा क्वेश्चन। अब मैं सबसे पहले यहाँ पर भी न्यूमरेटर को सॉल्व करूंगा और उसके बाद डिनोमिनेटर को सॉल्व करूंगा। तो न्यूमरेटर में 5 है बेटा, फिर कॉस स्क्वायर 60 है, यानी कि ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 4 है, मल्टीप्लाई में किसके साथ है, तो सेक स्क्वायर 30 के है, और सेक 30 जो होता है वो 2 में √3 होता है, तो ये 2/√3 का ऐसे स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस में 10 स्क्वायर 45 है, तो 10 45 हमारा 1 होता है, सॉरी ये ओहो मैं क्या कर दिया, कोई बात नहीं, 1 का ऐसे स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, अभी बस न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो ये कितना हो जाएगा, 5 1 जब 5 हो जाएगा, और नीचे में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 का 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 आ जाएगा बेटा, और नीचे में √3 का स्क्वायर 3 बन जाएगा, और ये माइनस का 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए फिर से वही है 4 3, और डिनोमिनेटर में यहाँ 1 है तो सब का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम सबका 12 आ जाएगा 4 और 3 का। तो यहाँ पर 12 को 4 से डिवाइड करो, 3 आता है, 3 5 जा 15 हो जाएगा, प्लस की साइन लगाओ। 12 को हमारे पास जो 3 है उससे डिवाइड करो तो 4 आता है, और 16 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा। फिर इसके नीचे में 1 है, तो हम लोग 12 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 12 ही आएगा, और फिर 12 जो आया है उसका ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 हो जाएगा। ये इसका तरीका है। तो इतना बन गया। अब इसको कैलकुलेट कर लो तो कितना हो रहा है ये हमारे पास 60, ये कितना हो जाएगा, 64 है और 15 है ना, तो 5 और 9 हो जाएगा, और 7 हो जाएगा, 79 हो रहा है। 79 में से 2 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 67, और डिनोमिनेटर में अपने पास 12 है। तो ये न्यूमरेटर मतलब कि इसको सॉल्व करने के बाद इतना आ रहा है। ठीक है, इसके नीचे एक और फ्रैक्शन है, यानी कि इसके नीचे ये वाला पार्ट भी है, तो अभी हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अब मैं जा रहा हूँ डिनोमिनेटर को सॉल्व करने। तो डिनोमिनेटर में क्या निकल कर के आएगा भाई, डिनोमिनेटर में सबसे पहले तो मेरे पास साइन स्क्वायर में 30 डिग्री दिया हुआ है, तो साइन, अरे यार यहाँ पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं क्या, यहाँ पर साइन स्क्वायर 30 है और कॉस स्क्वायर 30 भी है, लेकिन आइडेंटिटी अभी तुम लोगों को मैंने पढ़ाया नहीं, नहीं आइडेंटिटी लगा दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा।
लेकिन अगर तुम लोग आइडेंटिटी वाला टॉपिक अगर पढ़ लिए रहोगे ना, जैसे जो अगला चैप्टर है, जब तुम लोग वो पढ़ लोगे ना, तो इस क्वेश्चन को तुम यहाँ पर फॉर्मूला लगाकर भी सॉल्व कर सकते हो। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दिया हुआ है क्योंकि, तो चलो ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग उसमें दिमाग नहीं लगाते हैं ज़्यादा, सिंपली सॉल्व करते हैं। तो साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। और कॉस 30 कितना होता है, तो √3 डिवाइड बाई 2 होता है। सो √3 2 डिवाइड बाई √3, अरे मैं कंफ्यूज कैसे हो रहा हूँ, cos 30 में मैं कंफ्यूज कैसे, हाँ √3 डिवाइड बाई, हाँ √3 डिवाइड बाई 2 होता है, सेक वाला याद आ जाता है, ठीक है। तो वो 2 बाई में √3 सेक वाला होता है। तो इस तरीके से हमने लिख दिया। अब इसको बस कैलकुलेट कर दो, ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई में 4, फिर प्लस की साइन के साथ √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर यहाँ पर भी 4 हो जाएगा। तो ऊपर में भी 4 आ गया, नीचे में भी 4 आ गया, यानी कि इसकी वैल्यू 1 निकल करके आ गई। यानी फिर से हमारा जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर में 1 आ गया। तो इसको ऐसे लिखेंगे फ्रैक्शन के लिए, ऊपर में 67 डिवाइड बाई में 12 और पूरे के डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे, और अगले स्टेप में सिर्फ इसको 67 डिवाइड बाई में 12 लिख करके आंसर शो कर देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 लिखना जरूरी नहीं होता है। तो इस तरीके से तुम्हें 9th का सेकंड वाला पार्ट बच्चों सॉल्व करना था। चलो अब कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, और यहाँ पर कोई जरूरी क्वेश्चन वैसा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करने वाला नहीं सिखाया ना। चलो 10th का भी क्वेश्चन एक आठ करा देता हूँ। 10th का सबसे मुश्किल कौन सा है, थर्ड वाला है, तो सबसे मुश्किल थर्ड वाले को 10th का सॉल्व करते हैं। तो देखो ये मैंने 10th का थर्ड वाला पार्ट रख लिया है, जो सबसे बड़ा मुझे दिखा। बाकी फर्स्ट और सेकंड तुम आराम से बना सकते हो अगर ये समझ जाओगे कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले तो देखो ये जो 3 tan 2x लिखा हुआ है ना बेटा, √3 tan 2x, इसको कुछ अभी फिलहाल मत करो, इसको फिलहाल ऐसे के ऐसे रहने दो। पहले इन्हें सॉल्व कर लो, जहाँ पर डिग्री दिए हुए हैं पहले इन्हें सॉल्व कर लो। तो cos 60 कितना होता है, 1/2 होता है, तो ये 1/2 हो जाएगा। फिर sin 45 1/√2 होता है, तो 1/√2 लिख लो। इसका मल्टीप्लाई हो रहा है cos 45 से, और वो भी 1/√2 होता है। तो इसको फिर से वैसे ही सेम टू सेम उतारो फिलहाल के लिए, जब तक राइट वाला पार्ट हमारा नंबर अच्छे से सॉल्व ना हो जाए। इधर आ जाएगा 1/2 प्लस की साइन के साथ, ये नीचे में √2 मल्टीप्लाई होंगे तो 2 बन जाएंगे, और ऊपर में 1 आ जाएगा। यानी कि मेरे पास ये 1 कितना जा रहा है, ये 1 ही बन जा रहा है लास्ट में ना। यहाँ पर ये हाफ और हाफ मिलकर के क्या होता है, 1 होता है। तुम चाहो तो इसको एक बार नीचे में 2 लिखो और ऊपर में 2 लिखो, 1 + 1 करके, फिर 2 डिवाइड बाई 2 = 1 ही होगा। तो उतना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करने का एग्जाम में, इतना सा लॉजिक लगा सकते हो कि हाफ एंड हाफ मिल करके 1 बनता है। तो ये 2x = ऐसे हम लोग डायरेक्ट 1 लिख देंगे। अब तुम एक काम करो, x की वैल्यू निकालनी है, पहले √3 को उधर ट्रांसफर करो। तो ये हो जाएगा tan 2x और इक्वल के उस साइड में 1 में √3। अब तुम बोलोगे सर 2 को भी ट्रांसफर करना है क्या, नहीं वैसे वाला नहीं होता है। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा अलग तिगड़म रहता है। यहाँ पर करना ये कि अब तुम ये याद करो कि जैसे इधर 10 है ना, तो क्या है 1/√3 10 में कहीं पर आता है। जब 10 का टेबल हम लोग पढ़ रहे थे, 10 में डिग्री जब याद कर रहे थे, तो क्या उसमें कहीं पर 1/√3 आया था, 30 डिग्री में आता है। तो इसके बदले में तुम डायरेक्ट tan 30 डिग्री लिख सकते हो। देखो ध्यान से, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे करते हैं, tan 2x है उसको लिखो, और इक्वल के उस साइड में इसको लिख दो tan 30 डिग्री, क्योंकि 1/√3 tan 30 का ही वैल्यू होता है। तो 10 से 10 हो जाएगा कैंसिल, तुम्हारा बचेगा सिर्फ 2x, और इधर बच जाएगा 30 डिग्री। अब यहाँ से 2 को ट्रांसफर करो, तो x = हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 2, यानी कि x की वैल्यू 15 डिग्री निकल करके आएगी। तो इस टाइप से सॉल्व करना रहता है, मतलब कि इसमें पूरा ट्रांसफर करना नहीं रहता है। तुम्हें दोनों तरफ में से 10 या 10 अगर आ रहा है तो, या साइन आ रहा है, जो भी आ रहा है, दोनों तरफ साइन ला करके कट करना रहता है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री ला करके कट करना रहता है। तो इस तरीके से तुम्हारा 10th वाला क्वेश्चन बन गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, और तगड़े क्वेश्चन मैं ढूंढता हूँ और उन्हें सॉल्व कराता हूँ तुम लोगों को। अब ना बच्चों हम लोग 12th वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर वेरीफाई करने वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। अभी तक तुमने वेरीफाई वाला क्वेश्चन नहीं सीखा है, और इसमें सबसे तिगड़म कौन दिख रहा है, ये लग रहा है फ्रैक्शन वाला दिख रहा है। थर्ड वाला ही सॉल्व इसमें भी करा देता हूँ, 12th का थर्ड वाला, जिसमें हमें वेरीफाई करना है। देखो इसमें वेरीफाई करने के लिए हिंट दिया हुआ है कि जो A और B हैं वो दोनों 60 डिग्री के हैं, यानी जहाँ जहाँ तुम्हें A और B दिख रहा है वहाँ पर 60 डिग्री लिखना, तो तुम्हारा ये वेरीफाई हो जाएगा। चलो कैसे वेरीफाई करते हैं, कॉपी में समझते हैं डिटेल में। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है, इसे वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम लोग लेफ्ट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो उसको लिखते हैं शॉर्टकट में LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दिया हुआ भाई, 10 दिया हुआ है, और फिर ब्रैकेट में A - B है, और A का वैल्यू भी 60 है और B का वैल्यू भी 60 है। तो ये 60 डिग्री - 60 डिग्री हो जाएगा, बोले तो ये कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये बन जा रहा है तुम्हारा 10, और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आ जा रहा है 0 डिग्री। तो tan 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, tan 0 डिग्री की वैल्यू भी 0 ही होती है, यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा 0। यानी लेफ्ट वाले पार्ट को सॉल्व करने पर हमारा 0 आ गया ना, तो अब राइट वाले पार्ट को भी सॉल्व करके 0 ला करके दिखाना पड़ेगा। तो RHS लिखो। अब RHS में जो है उन सब में वैल्यू पुट कर दो। tan A है तो ये हो जाएगा tan तुम्हारा 60 डिग्री, A के बदले में 60 बोला था क्योंकि। tan B है तो उसके बदले में भी tan 60 डिग्री हो जाएगा। फिर डिवाइड बाई में तुम्हारे पास आ जाएगा 1 प्लस में tan A और tan B, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में tan 60 है ना, ये tan 60 हो गया, और फिर B के बदले भी tan 60 हो जाएगा। तो ऐसे एक बार पूरा लिखोगे,
कि जो जो वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है क्वेश्चन में वो पुट करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर इसको कट कर सकते हो, tan 60 माइनस tan 60 जीरो हो जाएगा, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि ऐसे क्वेश्चन में ना 60 डिग्री का वैल्यू पुट कर देना ज़्यादा सही रहेगा। तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, और उसके बाद कट करो, न्यूमेरिकल वैल्यू को कट करो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो ये √3 और ये भी माइनस में √3 हो जाएगा, नीचे में भी 1 प्लस में ये भी हो जाएगा तुम्हारा √3 और मल्टीप्लाई बाई में √3 हो जाएगा। तो सॉल्व करने पर क्या रहा, ऊपर में मेरे पास जीरो आ जा रहा है, इसको इससे माइनस करूँगा मैं तो जीरो आ गया, और नीचे में ये √3 मिल करके 3 बन जा रहे हैं। तो ऊपर में आ गया जीरो और नीचे में कुछ भी आ जाए तो उससे कोई लेना देना थोड़ी है, भले नीचे में करोड़ों आ जाए, लेकिन यहाँ पर तो नीचे में वैसे 4 आ रहा है, तो जीरो डिवाइड बाई जो 4 होगा वो तो जीरो ही होगा। तो बस यही प्रूव करना था। यहाँ पर लास्ट में लिख दो कि LHS इज इक्वल टू RHS, और यही हम लोगों को शो करना था, हैंस वेरीफाइड। मुझे ये लिखने में बच्चों बहुत मजा आता है, तुम लोग को आता है क्या, कमेंट करके बताना। तो मैं जब भी वेरीफाई करता हूँ ना, मुझे हैंस वेरीफाइड लिखने में बहुत मजा आता है। चलो, तो इस तरीके से तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग डायरेक्ट उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर में बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड वाला पार्ट, ये मुझे दिख रहा है बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 14 का सेकंड वाला पार्ट। तो अब सीधे हम लोग चलते हैं इसको सॉल्व करने। इसमें बोल रहा है कि tan a प्लस बी अगर इक्वल टू 1 है, और tan a माइनस बी जो है भैया वो 1 बाई में √3 है, जहाँ a प्लस बी 0 और 90 के बीच में आते हैं। इसका मतलब ये होता है कि 0 से ये a प्लस बी बड़ा है और 90 से a प्लस बी छोटा है, यानी कि 0 और 90 के बीच में आते हैं प्लस बी, उससे ज़्यादा लेना देना तुम्हें नहीं है। यहाँ पर बोला है a जो है भैया वो बड़ा है b से, a इज़ ग्रेटर देन b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो बताइए a और b का वैल्यू क्या होगा। देखने में मुश्किल लग रहा है ना, बहुत ईजी क्वेश्चन रहता है, बस दिखता लंबा चौड़ा है, सॉल्व लगता है कि बहुत लंबा चौड़ा होगा, लेकिन सॉल्व बहुत छोटा होता है, आसानी से हो जाता है। चलो सिखाता हूँ कैसे a और b का वैल्यू निकलेगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पर tan a प्लस बी इक्वल टू 1 दिया है ना, यहीं से हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो मुझे बताओ जो 1 होता है वो tan में कहाँ पर आता है। कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन है ना, तो याद रखना इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मेथड होता है वो तुमने पहले ही सीख लिया है। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ा है ना, जहाँ पर 2 वेरिएबल रहते हैं, फिर एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यूज़ करते हैं, बस ये वैसे ही बनता है। तो इसमें करना ये है तुम्हें कि tan लिखना है, ब्रैकेट में a प्लस बी है उसको लिख दो, इक्वल टू साइड में जो 1 है वो आता है tan 45 में, तो इसको लिखेंगे हम लोग tan 45 डिग्री। tan से tan खत्म, तो बचेगा तुम्हारा a प्लस बी इक्वल टू साइड में 45 डिग्री। ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 बनेगा बेटा। उसके बाद दोबारा से आ जाओ, दूसरा चीज़ में हम लोगों को क्या लिख करके दिया हुआ था, tan a माइनस बी का दिया हुआ था कि tan a माइनस बी जो है वो इक्वल है 1 बाई में √3 के। तो 1 बाई √3 tan में 30 डिग्री में आता है, तो ये हो जाएगा tan a माइनस में b, और इक्वल के उस साइड में tan का 30 डिग्री आ गया। तो tan से tan फिर से कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस बी की जो वैल्यू होगी ना वो तुम्हारी 30 आ जाएगी, और ये बन गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। बस अब तुम लोग इसके आगे जानते ही हो कितना आसान काम है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो जाएगा। ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, अगर ऐड करूंगा तो a और a मिल करके 2a हो जाएंगे, लेकिन प्लस का भी और माइनस का भी कैंसिल हो जाएगा, और ये 45 और 30 मिल करके अपने पास 75 आ जाएगा। तो a का वैल्यू हो जाएगा 75 डिग्री डिवाइड बाई में 2, और यहाँ से जब इसको मैं कट करूँगा तो कितना आता है ये 37 पॉइंट में 2 आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास a का वैल्यू फाइनली 37.2 मैंने बोल दिया गलती से, 37 पॉइंट में 5 आ जाएगा। तो ये निकल करके आ गया a का वैल्यू। अब इस a के वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दो किसी भी इक्वेशन में, तो b का वैल्यू निकल करके आ जाएगा। जैसे मान लो मैं इक्वेशन नंबर 1 में कर देता हूँ, है ना, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ a, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1। तो a के बदले में यहाँ पर अगर मैं 37.5 लिखूँ, प्लस का b है और इक्वल के उस साइड में 45 डिग्री है, तो ये उधर जाकर के माइनस होगा, तो 45 में से 37 माइनस होगा, और पॉइंट में 5 भी है तो आ जाएगा ये 7 पॉइंट में 5, तो b की वैल्यू यहाँ से निकल करके आ जाएगी 7 पॉइंट में 5 डिग्री। तो इस तरीके से तुम्हें a और b का वैल्यू निकालना है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन देखो तो याद रखना लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट लगता है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, चलो जो 17th वाला क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं, जो 2023 के बोर्ड एग्जाम में आया था। तो देखो जो 17th वाला क्वेश्चन है ये 2023 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें इस तरीके से लिख करके एक बगल में p लिख दिया है, और हमें इस p की वैल्यू निकालनी है, और इक्वल के उस साइड में 3/4 है। तो कैसे निकलेगा p का वैल्यू, इन सबको न्यूमेरिकल वैल्यू में बदलो, ट्रांसफर करो, आंसर रेडी है। तो यहाँ पर cot 45 है जो कि 1 होता है, तो ये हो जाएगा 4 × 1 का स्क्वायर, फिर sec 60 है जो कि हमारा 2 बनता है बेटा, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, फिर प्लस में sin 60 है, sin 60 क्या होता है, तो √3 में 2 होता है, तो ये हो जाएगा √3 डिवाइड बाई में 2, और फिर इसका स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर भी है, प्लस की साइन के साथ p हो जाएगा, और इक्वल के इधर हमारे पास 3 बाई में 4 हो जाएगा। तो ये 4 1 जा 4 हो रहा है, 2 का स्क्वायर भी 4 हो रहा है,
√3 का स्क्वायर 3 बन जाएगा और नीचे में ये भी मेरा 4 हो जाएगा, प्लस की साइन के साथ p है और इक्वल के उस साइड में भी 3/4 है। पहला काम तो मैं करूंगा प्लस और माइनस के 4 को कैंसिल। तुम यहाँ से इस 3/4 और 3/4 को भी कैंसिल कर सकते हो क्योंकि दोनों में सेम साइन है और अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल के, तो दोनों कट हो सकते हैं। अगर तुम कट डायरेक्ट नहीं करना चाहो तो दूसरा स्टेप ये कर सकते हो कि 3/4 लिख दो ये वाला और इसको इधर ले जाओ तो माइनस का 3/4 हो जाएगा। अब तो ये कैंसिल हो ही रहा है प्लस और माइनस, तो डायरेक्ट इसको p = 0 लिख दो और खेल खत्म करो। तो इस तरीके से इसका आंसर p का जो वैल्यू निकल करके आएगा वो 0 निकल करके आएगा। अगला 18th वाला क्वेश्चन है, चलो उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ एक बार। बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन ये बहुत आसानी से बनेगा। इसमें ये कहा गया है बेटा कि अगर a और b हमारे एक्यूट एंगल है सच दैट a माइनस बी इक्वल साइन a माइनस बी इक्वल टू 0 है एंड 2 cos a प्लस बी माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो देन फाइंड द एंगल a एंड b। तो जैसे मैंने तुम लोगों को अभी कौन सा कराया था, ये वाला कराया था ना 14th वाला। देखो 2019 के एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था सेम वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2023 के एग्जाम में, बस थोड़ा सा वैल्यूज को चेंज कर दिया, साइन के फॉर्म में दे दिया है। तो सॉल्व वैसे ही होगा, लीनियर इक्वेशन का ही कॉन्सेप्ट बनेगा। चलो सॉल्व करते हैं। तो शुरू यहाँ से करते हैं। साइन a माइनस बी इक्वल टू 0 दिया हुआ है, हमें पता है जो 0 होता है वो साइन 0 डिग्री में ही होता है, तो इसको ऐसे लिख देंगे साइन a माइनस में b इक्वल टू साइन 0 डिग्री। ठीक है, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो a माइनस बी इक्वल टू आ जाएगा 0 डिग्री। अरे यार इससे तो और ज़्यादा काम आसान हो गया, अगर इक्वल टू 0 आ गया है मतलब कि ए बी को अगर मैं उधर ट्रांसफर करूंगा तो ए और बी तो इक्वल हो जाएगा। इसमें एलिमिनेशन मेथड मत लगाओ, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, जल्दी सॉल्व हो जाएगा क्योंकि ए और बी दोनों इक्वल आ जा रहे हैं। अब तुम दूसरे वाले पार्ट को पकड़ो। नाउ दूसरा वाला पार्ट में क्या बोला गया है, तो 2 cos दिया हुआ है, ब्रैकेट में a प्लस में b है और माइनस का 1 के साथ इक्वल टू 0 है। तो क्या यहाँ पर 0 का वैल्यू पुट करेंगे? नहीं, वैसे नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 और -1 भी है, तो पहले उनको फेंकेंगे दूसरी तरफ। इधर बस cos a और b के फॉर्म में रहना चाहिए। तो देखो cos लिखो, a प्लस बी लिखो, ये माइनस का 1 उधर जाएगा बेटा, प्लस का 1 बन जाएगा, और ये जो 2 है यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। यानी cos जो है ना ये 1/2 के फॉर्म में आ रहा है, यहाँ पर 0 के फॉर्म में नहीं है, ध्यान रखना इस चीज़ का ऐसे क्वेश्चन में। तो 1/2 cos में कितने में होता है? 60 डिग्री में होता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा cos a प्लस बी और इक्वल के उस साइड में cos 60 डिग्री। cos से cos कैंसल, तो a प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया? 60 आ गया। अब हमें पता ही है a और b इक्वल हैं, तो b के बदले में मैं a लिख देता हूँ, या तो तुम a के बदले में b भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। तो मैं a प्लस a लिख देता हूँ, इक्वल के उस साइड में 60 कर दिया, क्योंकि a और b इक्वल थे इसीलिए मैंने b के बदले में a लिख दिया है। तो ये 2a इक्वल टू 30 आ जाएगा। तो a का वैल्यू यहाँ से कितना, सॉरी 2a इक्वल टू 60 आ जाएगा, तो यहाँ से a का वैल्यू मेरा 30 निकल करके आ जाएगा। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड से ज़्यादा आसानी से बन गया। और a का वैल्यू अगर 30 है तो मुझे पता ही है कि a और b दोनों इक्वल हैं, तो इसलिए हमारा a इक्वल टू b तो इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री, यानी कि दोनों हमारे 30 डिग्री के हो जाएंगे इस वाले क्वेश्चन में। तो ये बन गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 18। अब कौन सा करा दूं भाई मैं तुम लोगों को? क्वेश्चन नंबर 21 करा देता हूँ। देखना क्वेश्चन नंबर 21 भी सिमिलर क्वेश्चन है, 2025 के एग्जाम में आया है। इसी टाइप का क्वेश्चन, मतलब कि इस वाले एक्सरसाइज से तुम्हें ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जानी है, ध्यान रखना। इसमें भी वही बोला है कि साइन a माइनस बी इक्वल है साइन a कॉस बी कॉस a साइन b के, एंड cos a माइनस बी इक्वल है cos a cos b साइन a साइन b के। थोड़ा सा मुश्किल किया गया है काम को टाइम बढ़ाने के लिए, और कुछ नहीं। हमें बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 एंड cos 15। बोलो अरे बाप रे, साइन 15 और cos 15 ये तो हम लोग याद ही नहीं किए, तो कहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे? अरे बहुत आराम से बन जाएगा, और कॉपी में समझाता हूँ कैसे होता है ये सॉल्व। तो देखो बच्चों, पहले तो हमें दिया हुआ है साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन a कॉस बी कॉस a साइन b, और हमें फाइंड क्या क्या करना है? हमें बोला गया है कि साइन 15 डिग्री निकालिए, और वैसे एक हिंट दिया है कॉस वाला भी कि कॉस a माइनस बी इक्वल टू कॉस a कॉस b करके है, और उसमें भी बोला है कि कॉस 15 डिग्री निकालिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आखिर करना क्या रहता है, इसका कॉन्सेप्ट समझना। हमें यहाँ पर साइन के बाद a माइनस बी जो दिख रहा है ना बेटा, यहाँ पर 15 डिग्री लाना है, क्योंकि हमें साइन 15 लेकर के आना है। लेकिन कुछ भी क्वेश्चन में दिया नहीं है कि a के बदले में क्या लिखें, b के बदले में क्या लिखें, तो इससे काम और आसान हो जाता है। तुम a के बदले में कुछ भी लिख सकते हो, b के बदले में कुछ भी अपनी मर्जी से लिख सकते हो। कुछ भी का मतलब ये है जो तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में हो, जो रेशियो तुम्हें टेबल में याद हो, जैसे 45 है, 30 है, 60 है, 90 इस टाइप से 0 है, तो ये सब लिखना है। और दूसरा चीज़ ये ध्यान रखना है कि a में से b माइनस करने पर हमारा 15 आना चाहिए, क्योंकि हमें साइन 15 चाहिए। जैसे a के बदले में मान लो मैं 45 रखता हूँ, और b के बदले में अगर मैं 30 रखता हूँ, 45 में से 30 माइनस होगा 15 आ जाएगा। या फिर a के बदले में अगर मैं 60 रखता हूँ और b के बदले में अगर मैं 45 रखता हूँ तो भी मेरा 15 आ जाएगा। तुम दोनों वैल्यू रख करके देखना, तुम्हारा सेम ही आंसर निकल करके आएगा, यानी कि साइन 15 का वैल्यू दोनों कंडीशन में सेम आएगा। समझे बात को? तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 45 और 30 का यूज़ कर लेता हूँ। उसके लिए लिखना पड़ता है लेट करके कि भाई हम लोगों को दिया नहीं है, हम लोग मान लेते हैं जो a है मेरा वो 45 डिग्री का है,
एंड जो बी है मेरा वो 30 डिग्री का है। बस अब इसी से तुम्हारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा साइन ए के बदले में 45 डिग्री और माइनस में ये बी के बदले में 30 डिग्री लिख दिया, तो इधर लेफ्ट में मेरा साइन 15 आ जाएगा, और राइट में भी जहाँ जहाँ पर ए और बी है वहाँ पर बस तुम्हें अब यही वाला वैल्यू पुट करना है। यानी साइन ए लिखा हुआ है तो साइन 45 डिग्री लिख दो, कॉस बी लिखा हुआ है तो कॉस 30 डिग्री लिख दो, फिर कॉस ए लिखा हुआ है तो कॉस 45 डिग्री लिख दो, और साइन बी लिखा हुआ है तो साइन 30 डिग्री लिख दो। आया समझ में? तो ई तुम्हारा कितना बन गया बेटा लेफ्ट साइड में, साइन 15 डिग्री बन गया। बस इसको इतना ही रहने दो, अब इसमें कुछ नहीं करना है। अब इधर वाले को सॉल्व करना है। तो साइन 45 कितना होता है, 1/√2 होता है सर जी। उसके बाद कॉस 30 कितना होता है, तो ये √3 डिवाइड बाई 2 होता है, तो √3 डिवाइड बाई 2 लिख लेंगे। फिर कॉस 45 कितना होता है, ये भी 1/√2 होता है, और साइन 30 कितना होता है, तो ये 1/2 होता है। तो इस तरीके से सारे वैल्यूज हमने पुट कर दिए। लेफ्ट वाले को कुछ नहीं करने का, अब इसको ऐसे ही रहने दो, ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर। बस राइट वाले को सॉल्व करो, कैलकुलेट करो। तो ई कितना बन जा रहा है, √3 का 1 से मल्टीप्लाई होकर के √3 आ जा रहा है, और नीचे में 2√2 आ जा रहा है इसका, इससे मल्टीप्लाई होकर के इधर मेरे पास 1 1 जा 1 हो जा रहा है, और यहाँ भी नीचे में 2√2 आ जा रहा है। तो तुम्हारा डिनोमिनेटर सेम टू सेम हो गया, तो एक बार 2√2 लिख दो, और ऊपर में क्या करो, √3 में से 1 माइनस करके लिख दो, तो यही तुम्हारा आंसर हो गया। अब इसके बाद क्योंकि सॉल्व हो नहीं रहा है, तो साइन 15 का वैल्यू इतना निकल करके आ गया। बस इतना ही करना रहता है, और अगर तुम यहीं पर 60 और माइनस में 45 भी लिखते तो भी तुम्हारा यही वैल्यू निकलता। तुम लोग यकीन नहीं है तो जाकर के सॉल्व करके देख लो, फिर कमेंट करके मुझे बताइए। अब इसका जो कॉस वाला पार्ट है वो खुद से बना लेना। कॉस वाले में भी सेम काम करना है कि ए के बदले में 45 और बी के बदले में 30 लिखना है, और फिर कॉस वाला जो वैल्यू दिया हुआ उसमें पुट करोगे तो कॉस 15 का वैल्यू भी निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस वाला बना लोगे खुद से। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो 25 नंबर का क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन मैं तुम लोगों को फाइनली करा देता हूँ। जो क्वेश्चन बच गए हैं वो तुम लोग खुद से प्रैक्टिस करना, अगर करना चाहो तो। बाकी इतने क्वेश्चन भी इनफ है, लेकिन अगर करना चाहो तो कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ पर tan a का दिया हुआ वैल्यू √3 है, जहाँ पर a हमारा एक एक्यूट एंगल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस में कॉस स्क्वायर ए। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, चलो ये भी समझ लेते हैं। बच्चों इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट, एक क्या दो जरूरी अनाउंसमेंट है। पहला तो ये है कि तुम लोगों को जो मेरा क्वेश्चन बैंक है एमडी सर क्लास 10th वाला, वो बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में मिल रहा है, यानी कि केवल और केवल 149 में मिल रहा है। 699 का बुक, वो मैंने 2026 के प्रिंट से कराया हुआ है। तो तुम्हें लगेगा कि सर ये पिछले साल का है, बट उसमें बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन है। 149 में तुम्हें इतना ज़्यादा वैल्यू मिल जा रहा है ना, जो बच्चों ने 300 400 दे देकर के पिछले साल खर्च किया था और खरीदा है, इस साल भी शुरू में खरीदा है। तो अभी क्योंकि मेरे पास अब मैं चाहता हूँ कि बच्चों को अपनी तरफ से, क्योंकि हर टाइम पैसा कमाने ही मोटिव नहीं होता है बच्चों किसी भी टीचर का, तो मैं चाहता हूँ कि अब कुछ चीज़ें, अगर मेरे को यूट्यूब से इतना पैसा मिल जा रहा है ना, तो फिर मैं बच्चों को क्यों हर चीज़ के लिए पैसे मांगूँ। तो मैं बुक को एकदम सस्ते प्राइस में दे दे रहा हूँ। 149 के अराउंड तो मुझे उसको प्रिंट कराने में ही लग गया था, तो उससे ज़्यादा मतलब मेरे को कॉस्ट पड़ जाता है तुम लोगों तक डिलीवरी पहुँचाने में। अमेजोन वाला भी अपना कॉस्ट ले लेता है, फिर भी मैं वो बुक 149 में प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो तुम लोग अगर लेना हो तो अमेजोन में जाकर के एमडी सर क्वेश्चन बैंक लिखना, तुम्हें मेरा बुक मिल जाएगा। भले वो 2026 का प्रिंट है, बट उसमें तगड़े तगड़े क्वेश्चन है, तुम्हारे इस साल बहुत ज़्यादा काम आएगा वो क्वेश्चन पेपर यानी क्वेश्चन बुक। ठीक है, दूसरी अनाउंसमेंट ये है कि जैसे तुम लोग यहाँ पर मुझसे पढ़ रहे हो ना, अगर तुम मेरा बैच ज्वाइन करना चाहते हो, लाइव क्लासेस के थ्रू मुझसे पढ़ना चाहते हो, लाइव क्लासेस में अपने डाउट डिस्कस करना चाहते हो कॉल के थ्रू वो भी, तो तुम लोग मेरा अर्जुन बैच ज्वाइन कर सकते हो, जो तुम्हें अनअकैडमी के ऐप में मिल जाएगा। अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करो, उसमें सर्च कर लेना MD आरिफ या अर्जुन बैच, तो तुम्हें मेरा बैच दिख जाएगा, और उस बैच को तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो। और वो बैच में मैं तुम लोगों को बहुत तगड़े तरीके से पढ़ा रहा हूँ एकदम, तो जल्दी से आ जाना क्योंकि सीट बहुत लिमिटेड है। तो अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन के पास, 25 वाले के पास। tan इक्वल टू √3 दिया है ना, तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो। हमें पता है कि जो √3 होता है वो 10 में 60 डिग्री में आता है, तो √3 के बदले में हम लोग 10 60 डिग्री लिख देंगे। 10 से 10 कैंसिल, तो a का वैल्यू अपना 60 डिग्री निकल करके आ जाएगा। अब a का वैल्यू अगर 60 डिग्री निकल करके आ गया है, तो हमें जो सॉल्व करना था वो हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ हम लोगों को सॉल्व क्या करना था, किसका वैल्यू फाइंड करना था, तो साइन स्क्वायर a डिवाइड बाई में 1 प्लस में कॉस स्क्वायर a। तो यहाँ पर अब तुम्हें करना क्या है, इसको साइन स्क्वायर 60 लिख देना है, क्योंकि a का वैल्यू हम लोगों ने 60 निकाल लिया है, तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री, और नीचे में वैसी 1 प्लस में कॉस स्क्वायर में 60 डिग्री लिख देना है। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है, और कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। तो बस वैल्यू पुट करो, ऊपर में √3 डिवाइड बाई 2 करो, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। नीचे में 1 प्लस में कॉस स्क्वायर 60 है, तो ये भी तुम्हारा 1/2 लिख करके इसका भी स्क्वायर कर दो, बस आंसर रेडी है। √3 का स्क्वायर 3 हो गया, नीचे में 4 आ गया,
पूरे के डिनोमिनेटर में 1 प्लस में 1/4 यहाँ भी आ गया। अभी डायरेक्ट इसको कट नहीं कर सकते, ध्यान रखना इस चीज़ का, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। ऊपर में 3/4 है, उसको वैसे ही रहने दो। नीचे में देखो ये 4 1 जा 4 होगा, उसमें 1 ऐड होगा तो 5 आ जाएगा और ये 5/4 बन जाएगा। अब तुम यहाँ से डिनोमिनेटर को या तो कट कर लो या तो इसको एक बार और अच्छे से लिख लो ऐसे, 3/4 मल्टीप्लाई में 4/5 हो जाता है। ये डिवाइड के साइन मल्टीप्लाई में चेंज होती है और नीचे वाले का रेसिप्रोकल होता है, तो 4 से 4 कैंसिल और फाइनल आंसर तुम्हारा निकल करके आ जाएगा 3/5। तो इस तरीके से तुम्हें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया होगा सारी की सारी चीज़ें। अब तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस एक्सरसाइज का चाहिए वो भी बताना, और जल्दी से जल्दी अगर तुम्हें नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, ताकि मैं मोटिवेशन फील करूँ और तुम लोगों के लिए अगला जो वीडियो है वो बहुत जल्दी लेकर के आऊँ। अगला वीडियो मुझे उम्मीद है तुम लोगों को चैप्टर 11 का चाहिए होगा, तो चैप्टर 11 के वीडियो के लिए तैयार रहना, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा। चलो बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।